ये कहानी है दिल्ली के एक पुराने घने मोहल्ले की। एक ऐसी जगह जहां एक नियम है जिसे हर कोई जानता है और मानता भी है। एक ऐसा नियम जो अगर टूट गया तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। हाँ, बस यही वो चेतावनी है। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन इसके पीछे जो राज छिपा है वो किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी है। चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नए किराएदार से, जो अपनी नई जिंदगी की उम्मीद लेकर एक नए घर में आता है। पर उसे क्या पता था कि उस घर का दरवाजा असल में किसी और ही दुनिया का रास्ता है। तो सोचिए, दिल्ली का एक पुराना सा मोहल्ला, तंग गलियां, उलझे हुए रास्ते, और वहां हमारा किरदार आरव, एक नौजवान जिसे अभी अभी किराए पर एक घर मिला है। और घर भी ना बहुत ही सस्ता था, इतना सस्ता कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। अब वो अपना सामान वगैरह सेट कर ही रहा था कि मोहल्ले के लोग भी मिलने जुलने आ गए। सब कुछ बड़ा नॉर्मल था, पर जाते जाते हर किसी ने उसे बस एक ही सलाह दी, एक बड़ी अजीब सी सलाह। आरव तो ये सुनकर हंस पड़ा। उसे लगा, अरे यार, आज के जमाने में भी कोई भूत प्रेत में यकीन करता है क्या? लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हर पड़ोसी, चाहे वो जवान हो या बुजुर्ग, एक ही बात दोहरा रहा था, शाम के बाद दरवाजा मत खोलना। आरव ने इसे बस एक अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। और फिर वो शाम आ ही गए, उसकी पहली शाम उस घर में। सूरज डूबा, गलियों में अंधेरा गहराने लगा और अब वक्त था उस चेतावनी के पहले इम्तिहान का। घड़ी पे नजर गई, शाम के 7 बज रहे थे। आरव घर में अकेला अपने फोन में लगा हुआ था। बाहर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। और ठीक तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई, बहुत हल्की सी, लेकिन इतनी साफ कि दिल दहल जाए। पहले तो आरव को लगा शायद कोई पड़ोसी होगा। वो दरवाज़ा खोलने के लिए उठा भी, लेकिन एकदम से उसे मोहल्ले वालों की वो बात याद आ गई। वो वहीं रुक गया और दरवाजे के पास जाकर अंदर से ही पूछा, कौन है? बाहर से एक बड़ी शांत सी आवाज आई, मैं हूं, दरवाजा खोलो। आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी, लेकिन सबसे डरावनी बात तो कुछ और ही थी। वो ये थी कि बाहर से जो आवाज आ रही थी वो हूबहू बिल्कुल आरव की अपनी आवाज थी। सोचिए, एक पल के लिए तो जैसे उसका दिल ही बैठ गया। ये कैसे हो सकता है? खैर, उस रात तो आरव ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद वो दस्तक भी बंद हो गई, लेकिन अगली सुबह उसके मन में बस एक ही सवाल था। उसे जानना था कि आखिर इस घर का राज क्या है। तो वो गया अपने सबसे पास वाले पड़ोसी के पास और रात वाली घटना के बारे में पूछा। बस इतना सुनते ही उस पड़ोसी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया डर से। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, तुमने दरवाजा तो नहीं खोला ना? वो कोई इंसान नहीं है। पड़ोसी ने फिर बताया कि देखो, तुमसे पहले जो किराएदार यहां रहता था ना, उसके साथ भी ठीक यही सब हुआ था। और फिर एक शाम पता नहीं क्या हिम्मत आई, उसने दरवाजा खोल दिया। अगली सुबह उसकी लाश घर के अंदर मिली। अब आरव को ये बात एकदम साफ हो गई थी कि ये कोई मजाक या अंधविश्वास नहीं है। डर अब उसके दिलो दिमाग पर छा चुका था। और अब दूसरी रात दस्तक दे रही थी, और इस बार जो होने वाला था वो पहले से भी ज्यादा खौफनाक था। ठीक 7 बजे दरवाजे पर फिर वही दस्तक। इस बार बाहर से आवाज आई, आरव, दरवाजा खोलो। ये सुनते ही आरव के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तो अपना नाम इस मोहल्ले में किसी को बताया ही नहीं था, तो फिर दरवाजे के बाहर जो भी है वो उसका नाम कैसे जानता है? इस बार बाहर वाली चीज गुस्सा नहीं थी, बल्कि वो रो रही थी। मतलब एक ऐसी दर्द भरी, गिड़गिड़ाने वाली आवाज, जैसे कोई सच में मदद मांग रहा हो। प्लीज मुझे अंदर आने दो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आरव का दिल भी पिघलने लगा। उसे एक पल को लगा, क्या पता बाहर सच में कोई मुसीबत में हो। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका हाथ हैंडल पर था, वो बस उसे घुमाने ही वाला था कि तभी बिल्कुल उसके पीछे से उसके कान में एक ठंडी सी फुसफुसाहट गूंजी, अगर खोला तो तू भी खत्म। आरव तो उछलकर पीछे हट गया। घर में तो वो अकेला था। तो फिर ये दूसरी आवाज किसकी थी? क्या ये उसका वहम था, या फिर कोई और भी था जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था? बस आरव ने अपनी सारी हिम्मत एक साथ बटोरी और जोर से चिल्लाया, चला जा यहां से, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। और ये कहते ही अचानक सब बंद। दस्तक रुक गई, बाहर का रोना भी थम गया, और पूरे घर में एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। जाहिर है उस रात आरव की आंखों में नींद नहीं थी।
सुबह होते ही उसने फटाफट अपना सारा सामान पैक किया और तय कर लिया कि अब एक पल भी इस घर में नहीं रुकना। जैसे ही वो अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकला, सामने वही पड़ोसी मिल गया। पड़ोसी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बच गया तू, अच्छा किया जो दरवाजा नहीं खोला। आरव ने भी राहत की एक गहरी सांस ली, लेकिन फिर वो पड़ोसी आरव के थोड़ा और करीब आया और उसके कान में एकदम धीरे से फुसफुसाया, अच्छा किया, क्योंकि कल रात मैं तेरे दरवाजे पर था ही नहीं, मैं तो तेरे पीछे तेरे घर के अंदर ही खड़ा था।